जी तो फ्रेंड्स, चाय मैंने पी ली है और अभी मैं धोने लगी हूँ वो सूट जो मैंने पहन के जाना है ड्यूटी पे, इलेक्शन ड्यूटी पे। वो धोने वाला पड़ा था तो मैंने कहा चले वो पहले मैं धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाती हूँ बाज़ार। और बाज़ार में से मैंने जो सूट की मैचिंग करनी है वो मेरे कढ़ाई वाले पड़े हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो सूट मेरे कैसे हैं। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि वो मेरे मैंने कहा छत पे कोई देख तो नहीं रहा। तो वो सूट भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरे कढ़ाई होने वाले वो मेरे कढ़ाई वाले सूट हैं। और उनके साथ ना मैंने मैच करके लानी है कुछ चीज़ें, उनके दुपट्टे मैच करने हैं और लेस अगर कोई पसंद आ गई तो वो भी मैच कर लूँगी। तो आज माशाल्लाह से धूप बहुत अच्छी निकली हुई है और अल्लाह का शुक्र है मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, बल्कि हो गया है। तो बस मैं भी इसी जो मौसम है इसी के वेट में थी। ये मौसम मेरा बहुत फेवरेट है, सर्दियाँ मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है। तो अभी जी फिर मैं धो लेती हूँ अपना वो सूट। और मैं वो वाहिद फीमेल हूँ जिसका दिल नहीं करता बाज़ार जाने को। और कौन कौन है जिसका दिल करता है बाज़ार जाने को और जिसका दिल नहीं करता बाज़ार जाने को। मुझे ऐसे ना मौत नज़र आती है बाज़ार जाना, पता नहीं क्या वजह है, कुछ दिल नहीं करता मेरा बाज़ार जाने को। अजीब सी सिचुएशन हो जाती है मेरी। अभी यकीन करें मैं ना 11 बजे से लेके अब 3 बज चुके हैं, मैं वेट कर रही थी, कह रही थी अभी जाती हूँ अभी जाती हूँ अभी जाती हूँ। एक कप चाय भी पी ली, काफ़ी देर मैं धूप पे भी बैठी रही। और अब हिम्मत की है थोड़ी मैंने जमा और सोचा है कि अब जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर से टाइम बहुत कम रह गया, 3 बज चुके हैं, फिर आके सालन वगैरह भी बनाना है। तो चलती हूँ जी फिर। और फ्रेंड्स ये देखें, ये वाला मेरा सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके जो सूट है ना वो बस मुझसे, वो मैंने कुछ पहना था और वो मैंने किसी को दे दिया था। ये मेरी ना फ्रेंड ने मुझे बना के दिया था जब मैं नर्सिंग की स्टूडेंट थी। तो ये बहुत खूबसूरत है। ये दुपट्टा मैंने संभाल के रखा हुआ है, ये देखें, इस पे आप लोग काम चेक करें, माशाल्लाह कितनी नफासत से हुआ हुआ है। और इस पे ना जो मैंने शीशे लगवाए थे, तकरीबन कोई 3000 शीशा लगा हुआ है इस पे। और देखें ये मेरे दोस्त ने अपने हाथों से लगा के मुझे दिए थे। देखें इसकी जो चारों साइड्स हैं ना उन पे ये शीशे का वर्क है, ये देखें, ये देखें सारी इसकी जो साइड्स है ना। और मेरा दिल है कि आज मैं जाऊं और इसके साथ का सूट कोई देखूं, अगर शिफॉन में मिलता है तो वो ले लूँगी, नहीं तो फिर जो कतान सिल्क है ना उसमें देख लूँगी। तो ये साथ में दुपट्टा बहुत प्यारा लगेगा, ये देखें। मेरा बहुत ज़्यादा ये वाला सूट जो है ना यूनिक है फ्रेंड्स। और मैंने ना ये बड़ा संभाल के रखा हुआ है, ये देखिए मैं आपको ना करके दिखा देती हूँ। ये देख, मैं ना रूम में आ गई हूँ, मेरी पड़ोसन छत पे चढ़ी हुई थी तो मैंने कहा वैसे ही अजीब ना कुछ सोचे। ये देखें, अब आपने बताना है ये कैसा है। इस पे इसके साथ मैं ले लूँ ना, ये देखें, दूसरी साइड भी मैं करके दिखाती हूँ। ये मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है, बहुत अरसा हो गया इसको, तकरीबन कोई हो गए होंगे 15 साल। तो जी चलती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, ये ना हो कि मैं बस इधर ही दिखाती रहूँ और जो इनकी मैचिंग है वो रह जाए।
जी फ्रेंड्स, वॉइस ओवर जो है वो मैं बाज़ार से आने के बाद कर रही हूँ। और जब मैं आइसक्रीम खा रही थी ना, तो मेरे साथ बड़ा अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। वैसे ये तो आजकल के दौर में ना, इसे अजीब व गरीब तो नहीं कहना चाहिए, ये एक कॉमन वाक़या है और ऐसे बहुत सारे वाक़यात आजकल के दौर में हो रहे हैं। जनाब, मैं बताती हूँ क्या वाक़या था। जब मैं आइसक्रीम खा रही थी ना, तो मैं अकेली थी। ज़ाहिर बात है, अकेला ही होना होता है। हस्बैंड ड्यूटी पे थे, तो मेरा तो इधर और कोई है नहीं रिश्तेदार जिसको मैं लेके जाऊं। बस मैं ही होती हूँ, जो भी अपने काम वगैरह करने होते हैं खुद ही करती हूँ। तो मैं अकेली थी, तो आइसक्रीम खा रही थी। तो ना जिस मतलब मैं बैठी थी ना जगह पे, वहाँ मैं बस अकेली बैठी थी। तो जनाब, जब मैं बैठी थी तो एक लड़का वहाँ पे आ गया। लड़का तकरीबन होगा कोई 25 साल का, ठीक है। और मुझे आते साथ ही कहा कि ना, मैंने कहीं आपको देखा है। मैंने कहा, मुझे देखा है? कहाँ देखा है? कहता, मैंने आपको मॉडल टाउन में देखा है। अब तरीक़ाकार वारदात का तरीक़ाकार चेक करें। मैंने कहा, मुझे शायद नहीं, आपने मुझे नहीं देखा होगा। कहते, नहीं देखा है। मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है, देखा है तो। अच्छा, फिर उसकी दूसरी बात ये थी कि ना, आप ना मेरी आपी बनेंगी। मैंने कहा, क्यों? कहता, मेरी आपी नहीं है कोई। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं आपकी आपी बन सकती। तो फिर मुझे कहता, मैं आपके साथ वाले जो चेयर है उस पर आके बैठ जाऊँ। मैंने कहा, नहीं, आप क्यों इधर आके बैठेंगे। अच्छा, देखें उसका काम चेक करें। आप देखें कैसे वो दाना डाल रहा था, मुझे बरखला रहा था। मेरी आपी नहीं है, पहले आपी और बाद में कुछ और। लानत है ऐसे लोगों से। मैं आ गई हूँ बाज़ार, और बाज़ार आते ही सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ वो ये होता है, मैं आइसक्रीम खाती हूँ। उसके बाद खुद को रिलैक्स करती हूँ थोड़ा सा, और फिर मैं अपना कोई काम धंधा शुरू करती हूँ। जो चीज़ें मैंने लेनी होती हैं वो लेती हूँ। चले जी, जिस चीज़ ने मेरे साथ ये इंजॉय करनी है आइसक्रीम, वो आ सकता है। जी तो फ्रेंड्स, वो वाला जो मेरा क्लिप है वो मेरा बाज़ार का ही बना हुआ है। और जनाब, यहाँ पे जी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ घर आके। और जो बात मैं आप लोगों से कर रही थी कि आइसक्रीम खाते हुए मेरे साथ जो वाक़या पेश आया, मैं वहाँ रिलैक्स होने के लिए गई थी और उल्टा ही मैं वहाँ बेचैन हो गई। क्योंकि ज़ाहिर बात है, एक तो मैं अकेली बैठी थी और ऊपर से उस जो आदमी है उसकी बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ ऐसे लोगों पे। ऐसे हज़ारों लोग ना डेली बेस पे ना बाज़ारों में फिर रहे होते हैं, और मुझे इसलिए बाज़ार जाना अच्छा नहीं लगता। एक तो दुकानदार बहुत लुटेरे होते हैं। जो चीज़ 500 की होती है वो 1500 की देते हैं, और जो 1500 की होती है वो 3500 की देते हैं। बस यही कुछ चल रहा होता है बाज़ार में। हर तरह की बुराई होती है, तो इसलिए मैं बाज़ारों में इतना ख़ास जाना पसंद भी नहीं करती। और उसके काम देखें, अगर तो मैं उसे कह देती, ठीक है जी आप मेरे भाई बन जाए, इतना पाक रिश्ता है तो कोई मसला नहीं है। और मुझे आगे भी पता था कि इस भाई ने बाद में कितना बड़ा जल्लाद बनना है। मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ ऐसे लोगों की नीयत से। और अगर इस तरह का कोई आदमी मेरी ये बातें सुन रहा है, तो जनाब जी कान खोल के सुन लें। हर औरत भी ऐसी नहीं होती, और अपनी सोच को ज़रा वसी करें। और इस तरह जो शिकार के लिए निकले हुए होते हैं, मैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को।